रफ़ाकत मियाँ का बेटा एक हादसे में फ़ौत हो गया तो उसकी बहू और दो पोतियाँ उसके साथ ही रहती थीं। रफ़ाकत मियाँ के बड़े भाई ने उससे कहा कि बहू को बोलो कि बेटियों को लेकर अपने बाप के घर चले जाएं ताकि कल को तुम्हारे ऊपर बोझ ना बन जाएं और तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि बड़े भाई साहब की नज़र उसकी जायदाद पर थी। जब रफ़ाकत मियाँ ना माने तो भाई साहब ने मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि रफ़ाकत के बहू के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और लोग उससे नफ़रत करने लगे। और फिर एक दिन उसने लोगों के साथ मिलकर उन्हें मोहल्ले से निकाल दिया ताकि जायदाद हथिया सके। तभी उसके बेटे का फ़ोन आया, जिसे सुनते ही उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सफ़ेद जोड़े में मलबूस रफ़ाकत साहब की बहू कोने में बेजान वजूद लिए बैठी थी। जब कांपते हाथों से रफ़ाकत साहब ने उसके सर पर हाथ रखा था, वो कहने लगे कि तुम मेरी बेटी हो और सारी ज़िंदगी मैं ही तुम्हारी जिम्मेदारी संभालूंगा। रफ़ाकत साहब की बहू अंबर की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वो सस्कियाँ लेकर रोने लगी। वो भी घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर अपनी बहू का सर अपने कंधे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। जवान बेटा हादसे में कूच कर गया था। अचानक इन लोगों पर जैसे कोई आफत टूट पड़ी थी। सुबह इम्तियाज़ बिल्कुल ठीक ठाक ऑफिस गया था, लेकिन फिर ये खबर आई कि उसकी बाइक ट्रक से टकरा गई और वो मौका पर ही जान की बाजी हार गया। इस खबर ने तो जैसे रफ़ाकत साहब के घर में क़यामत तोड़ डाली थी। जवान बहू और दो छोटी छोटी पोतियों का साथ था। अंबर तो जैसे ये खबर सुनते ही पागल हो गई थी। वो कहने लगी, मुझे इम्तियाज़ छोड़ कर नहीं जा सकता। अरे अभी तो वो हंसता मुस्कुराता नाश्ता करके गया था। ऐसे कैसे वो मर सकता है? ऐसे कैसे वो हमें छोड़ कर जा सकता है? नहीं, मैं नहीं मानती। वो दीवानावार रोई जा रही थी, लेकिन हकीकत को कोई टाल नहीं सकता था। होने वाला काम होकर रहता है। कुछ देर पहले ही रफ़ाकत साहब अपने बेटे को मनोमट्टी के नीचे दबा कर आए थे। सब रिश्तेदार और पड़ोसी खाना खा कर जा चुके थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका हो। रफ़ाकत साहब की बीवी के इंतकाल को 3 साल बीत चुके थे। बस इम्तियाज़ इनका इकलौता बेटा था, कोई दूसरी औलाद थी ही नहीं। दोनों बच्चियां जब अपने दादा और माँ को रोते हुए देखती तो कभी अपनी माँ को छूती थीं तो कभी दादा को। वो मासूम बच्चियां ये नहीं जानती थीं कि वो यतीम हो चुकी हैं। बड़ी बेटी अपनी माँ के पास आई और फिर दादा से कहने लगी, दादा अबू आप रो क्यों रहे हैं? वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपने दादा के चेहरे से आंसू साफ करने लगी। फिर माँ के गले लगकर कहने लगी, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? छोटी बेटी भी माँ के पास आती। दोनों बच्चियाँ सहमी पड़ी थीं। दोनों ही बाप की लाडली थीं, लेकिन बाप को तो इतनी दूर जा चुका था कि चाह कर भी वापस नहीं आ सकता था। रात का अंधेरा छा चुका था, लेकिन भूख थी कि किसी को नहीं लग रही थी। दोनों बच्चों ने भी सुबह का बस नाश्ता ही किया था। उसके बाद ऐसी क़यामत टूटी कि किसी का छोटी बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। छोटी बेटी वहाँ से कहने लगी कि अम्मी मुझे भूख लगी है, पापा कब घर वापस आएंगे? मैं उनके हाथ से खाना खाऊंगी। ये सुनकर अंबर रोने लगी। दादा ने छोटी पोती को सीने से लगा लिया और कहने लगे, आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। वो कहने लगी, नहीं दादा जान, मुझे पापा के हाथ से खाना है। वो खाना खिलाते हैं तब भी मुझे मज़ा आता है। अकबर को याद आने लगा। इम्तियाज़ छोटी बेटी को रोज़ाना अपनी गोद में बैठा लेता था और कहता था कि तुम सुकून से खाना खा लो, पूरा दिन तुम काम में लगी रहती हो। अब मैं आ गया हूँ तो अब इन दोनों को मैं खुद खाना खिलाऊंगा। छोटी बेटी को छोटे छोटे नवाले बनाकर खिलाता रहता। छोटी बेटी 3 साल की थी और बड़ी 4 साल की। बड़ी बेटी को स्कूल दाखिल करवाना था, लेकिन वो खुद ही इस दुनिया से जा चुका था। बड़ी मुश्किल से रफ़ाकत साहब ने अपनी छोटी पोती को खाना खिलाया था। बड़ी कुछ समझदार थी, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। फिर दोनों खौफ के मारे सहमी एक कमरे में बैठी रही थीं कि पता नहीं घर में सब रो क्यों रहे हैं। किसी ने भी बाप की मैयत और बाप का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उन्हें लगता था कि उनका बाप जिंदा है। बड़ी मुश्किल से रफ़ाकत साहब ने दोनों पोतियों को खाना खिलाया था। फिर वो भी सो गई, लेकिन अंबर ने एक घूंट पानी का भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारा था। न रफ़ाकत साहब का कुछ खाने को जी चाह रहा था। वो अपने कमरे में आकर लेटे तो आंखों से आंसू बहकर तकिया भिगोने लगे थे। इम्तियाज़ तो इस घर की जान था। उसने अपनी वालदा का गम
बाप को दिल से लगाने नहीं दिया था। कहता था कि अल्लाह की मर्जी थी अब्बा, लेकिन आप तो हमारे पास हैं ना, हमें देखकर जीना सीखें। आप हैं तो मैं हूँ, अगर आप भी दिल छोड़ बैठेंगे तो मैं कैसे जीऊँगा। और बड़ी तसल्लियाँ देता था बाप को, सीने से लगाता था, हाथ चूमता था, ज़िंदगी की तरफ लौट कर ले आया था। लेकिन आज खुद मनो मट्टी के नीचे जा सोया था। गम था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 8 दिन गुजर गए थे, लेकिन ससुर और बहू से कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। एक बार फाकत साहब ने अंबर से कहा कि जो कुछ होना था वो हो चुका है। मेरी कुछ दुकानें हैं, उसका किराया मुझे हर महीने आता है। हमारे ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे किराए पर चढ़ा दूँ। पहले तो इम्तियाज़ था तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब अखराजात के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। अंबर ने गहरी सांस ली और कहने लगी, अप्पा जी, आपको जो ठीक लगता है कर लें। मेरे पास जेवर भी पड़ा है, अगर आप कहें तो मैं वो बेच देती हूँ। ऊपर की मंजिल को दोबारा नए सिरे से तमीर करवा लें ताकि किराया अच्छा आ सके। वो कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, मेरे पास पैसे हैं, मेरे अकाउंट में 10 लाख की रकम मौजूद है। मैं वो इस्तेमाल करके ऊपर की मंजिल ठीक करवा लूँगा और बड़ी बेटी का दाखिला भी स्कूल में जाके करवा के आ जाता हूँ, क्योंकि बच्चों को तालीम तो दिलवानी ही है। तुम अभी इद्दत में हो, जब इद्दत ख़त्म हो जाएगी तो बेशक अपनी बेटी को खुद छोड़ और ले आया करना स्कूल से, लेकिन अभी तो ये मेरी जिम्मेदारी है। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजर गया था। अभी इम्तियाज़ को इंतकाल हुए कुछ अरसा ही गुजरा था जब रफ़ाकत साहब का बड़ा भाई लाहौर से कराची आया। भाई के साथ लगते ही वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ये क्या हो गया रफ़ाकत, इम्तियाज़ कहाँ चला गया। और मैं इन दिनों बहुत बीमार था, इसलिए आ नहीं सका। लेकिन सच बोलूँ तो भतीजे का सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। रफ़ाकत साहब रोने लगे और कहने लगे कि अल्लाह की मर्ज़ी के सामने हम सब बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनका बड़ा भाई कहने लगा कि मैं तुम्हें अब कराची में नहीं रहने दूंगा, तुम तो यहाँ अपने बेटे के काम में घुलते जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, बस तुम मेरे साथ लाहौर चलो। ये सुनकर फाकत साहब कहने लगे, मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरा अपना घर है, बहू है, मेरी पोतियाँ हैं, और बेटे के बाद तो मुझे ही इन्हें पूछना है। ये सुनकर बड़े भाई के माथे बल पड़े थे। वो कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे इस बुढ़ापे में मेहनत करोगे, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम कमा सको? रफ़ाकत साहब ने गहरी सांस ली और कहने लगी कि मैं कमा तो नहीं सकता, लेकिन ऊपर का घर किराए पर चढ़ा दिया है। ऊपर का घर काफ़ी बड़ा है, इसलिए 40,000 किराए पर चढ़ाया है। फिर मेरी 3 दुकानें किराए पर मौजूद हैं, इनमें से भी अच्छी खासी आमदनी आ रही है। मैं अपनी पोतियों को अच्छी तालीम दिलवाऊंगा। जब तक ज़िंदा हूँ इनके सारे अखराजात मैं ही पूरे करूँगा। फिर चंद ज़मीनें भी तो हैं जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं। सोच रहा हूँ कि सब कुछ बहू के नाम कर दूँ। ये सुन रहा था कि बड़े भाई की आंखें फटी की पटी रह गईं। वो कहने लगे, पागल हो गए हो क्या? अरे तुम्हारे बेटे के साथ उसका ताल्लुक था, बेटा गया तो कैसी बहू और कौन सी बहू? अरे इससे और इसकी बेटियों को इसके मेके भेजो, ये सब कुछ तुम्हारा है। सारी ज़िंदगी तुमने मेहनत मजदूरी कर करके ये सब कुछ कमाया है, और अब सब कुछ बहू को दे दोगे? क्या बावले हो गए हो? तुम्हारी बहू जवान जहाँ है, तुम क्या समझते हो कि सारी ज़िंदगी वो तुम्हारे बेटे के नाम पर गुजार देगी? अरे भाई, शादी कर लेगी और ये सारी दौलत, सारा पैसा उस पे उसका दूसरा शौहर ऐश करेगा। मैं तुम्हें इतनी बड़ी हमाकत नहीं करने दूंगा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रफ़ाकत साहब ने ताज्जुब से अपने बड़े भाई की तरफ देखा और कहने लगे, वो मेरी बहू है, मेरी बच्ची है। बेशक मेरा गम छोटा नहीं है, मैंने अपना बेटा खोया, लेकिन इसने भी तो जवानी में बेवकी की चादर ओढ़ी है। मैं कैसे इन्हें छोड़ दूँ? फिर इसका मेका इस काबिल नहीं कि उसकी कफालत कर सके। मैं क्यों अपने पोतियों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूँ? मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरी बहू और मेरी पोतियाँ यहीं रहेंगे जब तक मैं ज़िंदा हूँ। अपनी पोतियों और बहू की जिम्मेदारी खुद पूरी करूँगा। ये कहना था कि बड़े भाई को बड़ा गुस्सा आया। असल में उसकी नज़र रफ़ाकत साहब की जायदाद पर थी, और वो जानता था कि इम्तियाज़ के अलावा तो उसकी कोई औलाद है ही नहीं। उसकी सारी जमा पूंजी और सारी जायदाद उसके भाई की है, और भाई भी बीमार रहता है।
फिर बेटे का गम सहने लगा है तो ज़्यादा देर तक जी नहीं पाएगा और उसके मरने के बाद उसकी जायदाद उसकी जवान बहू के पास चली जाएगी। बड़े भाई के हालात कुछ ठीक ना थे। 4 बेटे थे लेकिन चारों में इत्तेफाक ना था। फिर ढंग से चारों बेटों में से कोई भी नहीं कमाता था, बस छोटे मोटे काम करते थे जिससे वो अपनी बीवी बच्चों के ही खर्चे पूरे कर रहे थे। इसलिए रफाकत साहब के बड़े भाई को ये लालच हुई कि भाई को यहाँ ले आएगा और उसकी सारी जायदाद बेचकर यहाँ लाहौर में जायदाद खरीद लेगा। जैसे वो अपना नाम करेगा और भाई के मरने के बाद वो अपनी ज़िंदगी आसानी से चलाएगा। लेकिन रफाकत साहब ने तो साफ इनकार कर दिया था। ये सुनकर के उनके बड़े भाई को बड़ा गुस्सा आया था क्योंकि उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा था। उन्होंने रफाकत साहब को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो उनके साथ लाहौर चले, लेकिन वो ना माने। वो भी बात कर ही रहे थे कि जब अंबर चाय बनाकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। क्योंकि वो इद्दत में थी इसलिए ताया ससुर के सामने नहीं आ सकती थी। रफाकत साहब दरवाजे के पास आए, चाय के दोनों कप पकड़े और कहने लगे कि तुम बेटा जाओ, आराम करो। मैं कहने लगी, अब्बा जी किसी और काम की ज़रूरत है तो बता दें। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं जाओ, वो जाके सो जाओ। वो कहने लगे कि दाया जान क्या कह रहे हैं। वो कहने लगी, कुछ नहीं, मेरी फ़िक्र कर रहा है। फिर वो रोने लगी और कहने लगी, अब्बा जान मुझे बेआसरा मत छोड़िएगा, मेरे पास इस घर के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। रफाकत साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। शायद वो इनकी बातें सुन चुकी थी। वो कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम बेफिक्र हो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अंबर अपने कमरे में चली गई। रफाकत साहब की और अंबर की बातें अंदर बैठे उनके बड़े भाई सुन चुके थे, लेकिन उनका शैतानी दिमाग अब चलने लगा था। वो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से इस सारी जायदाद पर वो हाकम बन जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रफाकत साहब की इसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो कहने लगे कि मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर रफाकत साहब को बड़ी हैरत हुई थी। वो कहने लगे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो वो कहने लगे, भाई साहब ये बात है कि तुम्हारी बहू खूबसूरत है, जवान है और बेटा तो वैसे भी मर ही चुका है, इसलिए तुम्हारी अपनी बहू पर नीयत खराब हो चुकी है। ये सुनना था कि रफाकत साहब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अपने बड़े भाई के मुंह पर दे मारा था। गुस्से से उनका बुरा हाल हो गया था। वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। अंबर इनके लिए इनकी बेटी जैसी थी। वो कहने लगे, तुमने ऐसा गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो किया कैसे? अभी वो इससे वक़्त दफ़ा हो जाओ मेरे घर से बाहर और आइंदा मेरे घर में आने की कोशिश भी मत करना। उन्होंने अपने बड़े भाई को घर से बाहर निकाल दिया। काफ़ी शोर शराबा सा हुआ था। अंबर अभी सोने के लिए लेटी ही थी कि वो भी उठकर बाहर आ गई। उसने जब अपने ससुर को देखा तो वो अपने बड़े भाई को धक्के देकर घर से निकाल रहे हैं और मुगलियात भी बक रहे हैं। तो वो तो ये सब देखकर परेशान हो गए। अब थोड़ी देर पहले ही तो इन दोनों को चाय देकर आई थी, ऐसे भी क्या बात हो गई कि उसका भाई भी धमकियाँ दे रहा था कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी नीयत को जान चुका हूँ। इस पर रफाकत साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो गुस्से से आंकने लगे थे। सांस बुरी तरह से फूल गया था। सामने अंबर को देखा तो कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों कमरे से बाहर आ गई हो? वो कहने लगी, अब्बा जी ये शोर किस बात का था? आपने अपने बड़े भाई को घर से क्यों निकाल दिया? तो वो कहने लगे, उसका दिमाग ख़राब हो गया है, वो पागल हो गया है, तुम फिक्र ना करो, जाओ जाकर आराम करो। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। वो तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बड़ा भाई इतनी घटिया सोच का मालिक है। और उन्होंने तो हमेशा अंबर को बेटी समझा था और जो ससुर बहू का रिश्ता होता है वो बाप बेटी का ही है। ससुर अपने बहू का महरम होता है, बेटे की ज़िंदगी में भी और बेटे के इंतकाल के बाद भी। लेकिन हमारे माशरे की गलीज़ सोच ने इस पकीज़ा रिश्ते को भी गलत नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। रफाकत साहब से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उनके भाई ने उनके बहू के बारे में ऐसा सोचा। तो सोचा कैसे? उनको शर्म क्यों नहीं आई? ऐसा सोचते हुए उनकी इस बात की वजह से वो बेहद गुस्से और तैश में थे। खैर वो सोच चुके थे कि दोबारा
अपने भाई को घर में घुसने भी नहीं देंगे। उसका भाई लाहौर नहीं गया था, बल्कि वहीं एक छोटे से घर का एक सस्ता सा कमरा ले लेकर वहाँ ठहर गया और फिर मोहल्ले में ये बात फैलाने की कोशिश करने लगा कि रफ़ाकत साहब का अपनी बहू के साथ चक्कर चल रहा है और इनके अपनी बहू के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। ये सुनकर पहले तो लोगों ने इनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और कहा कि वो काफ़ी सालों से रफ़ाकत साहब को जानते हैं और इनकी बहू को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। दोनों बाप बेटी की तरह रहते हैं और इन पर मुसीबत टूट पड़ी है तो हम क्यों इनके किरदार पर शक करें। लेकिन लोगों की नज़रों में अब उनके लिए शक आ चुका था। एक बार रफ़ाकत साहब अंबर को डॉक्टर पर ले जा रहे थे क्योंकि उसे मैदे का अल्सर हो गया था और वो उल्टियाँ किए जा रही थी। वो उल्टियाँ कर कर के बेहाल हो गई थी। एक तो शोर का इतना बड़ा सदमा उसे सहा नहीं जा रहा था, इसलिए उल्टियाँ कर कर के वो काफ़ी निडाल हो चुकी थी। रफ़ाकत साहब ने उसे बाजू से संभाल रखा था। जल्दी से दरवाजे से बाहर लेकर आए तो दोनों पोतियों को पड़ोस में जाने को कह दिया। सामने पड़ोसियों से ने जब ये देखा तो माथे पर बल डालने लगे। उस वक़्त भी अंबर को उल्टियाँ हो रही थीं। ये देख कर के पड़ोसियों के दिल में अजीबोगरीब किस्म के शकूक से होने लगे। रफ़ाकत साहब ने कहा, बहन मेरी दोनों पोतियों को ज़रा देखना, अंबर की तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। खैर पोतियों को तो उसने अपने घर में रख लिया, लेकिन ससुर और बहू को शक भरी नज़रों से देखने लगी कि बेटे के इंतकाल को तो 6 माह गुजर गए और बहू उल्टियाँ क्यों कर रही है। बहरहाल जो शक का चश्मा अब उनके बड़े भाई ने मोहल्ले के लोगों की आंखों में बनाया था, वो अब इसी से इन दोनों को देखने लगे थे। रफ़ाकत साहब अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी और परहेजी खाना भी बता दिया कि शायद भूखे रहने की वजह से उनका मैदा काफ़ी ख़राब हो गया है, इसलिए कुछ अर्सा मिर्च मसाला बंद कर दिए जाएं। दवाई लाकर रफ़ाकत साहब ने बहू को पकड़ा दी और वो कहने लगे कि अपना ख्याल रखो, मैं अगर ज़िंदा हूँ तो बेटा तुम्हारी और अपनी पोतियों की वजह से, इसलिए ख़ुद को बीमार मत करो। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि तुम्हें बीमारी की हालत में देख सकूं। वो भी कहने लगी, ठीक है अब्बा जी, मैं अपना ख्याल रखूँगी। तो वो कहने लगे कि तुम आराम करो, मैं दोनों पोतियों को घर वापस लेकर आता हूँ। जब पड़ोसन के घर पोतियों को लेने गए तो वो कहने लगी कि कैसी तबीयत है आपकी बहू की। तो वो कहने लगे, हाँ तबीयत तो ठीक है, उसके मैदे में अल्सर हो गया है, इसलिए कुछ हजम भी नहीं हो रहा। पड़ोसन कहने लगी, डॉक्टर ने टेस्ट नहीं करवाए। तो वो कहने लगी कि नहीं, डॉक्टर ने किस चीज़ के टेस्ट करवाने थे। डॉक्टर ने कहा है कि भूखे रहने की वजह से मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो कहने लगी, लेकिन एक बार आपको टेस्ट करवाने चाहिए, हो सकता है कि वो हामला हो। ये सुनना था कि रफ़ाकत साहब को गुस्सा आने लगा। वो कहने लगे कि बहन जी, आपका मतलब क्या है, आप मेरी बहू के किरदार पर शक कर रही हैं। तो वो कहने लगी, ज़ाहिर है बेटा तो अब आपका रहा नहीं और बहू और आप अकेले रहते हैं, क्या पता कौन कौन से गुल खिलाते होंगे। ये सुनना था कि रफ़ाकत साहब को बहुत गुस्सा आया। फिर अपनी पोतियों को उन्होंने घर जाने के लिए कहा और कहने लगे कि आपको शर्म आनी चाहिए, वो मेरी बेटी है और बाप बेटी के रिश्ते पर आप तोहमत लगा रही हैं। वो कहने लगी, रहने भी दो, हम सब जानते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई हमें सब कुछ बता कर गया है। मोहल्ले के लोगों ने ससुर और बहू के रिश्ते को गलत नज़रों से देखना और बातें बनाना शुरू कर दिया था। ये सुनकर अंबर रोने लगी। उसके वालिदैन हयात ना थे, बस एक भाई था जो उसे रखने के लिए तैयार ही ना था, वो साफ इनकार कर चुका था। वो बेचारी रोने लगी और कहने लगी कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ रहना आपके लिए बदनामी का सबब है। मैं यतीम खाने में अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ और रफ़ाकत साहब का भाई भी यही चाहता था कि बदनामी की वजह से उसकी बहू उन्हें छोड़कर जाए ताकि वो उनकी जायदाद पर हक जमा सके। बहरहाल रफ़ाकत साहब ने अपनी बहू को मना कर दिया था। वो कहने लगी कि लोगों को जो कहना है कहने दो, मैं और मेरा अल्लाह जानता है कि सच क्या है और अल्लाह ही हमारी सच्चाई को सबके सामने लाएगा। लेकिन लोगों ने अब इनके घर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था
उनका भाई भी वहाँ पर आ गया और कहने लगा, इन साहब को घर से बाहर निकालो, क्योंकि इन दोनों की वजह से हमारा मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। रफ़ाकत साहब के बड़े भाई ने रफ़ाकत साहब को धक्के देकर घर से निकाला था और इनकी बहू को और पोतियों को भी। वो लोग रोते रह गए। मोहल्ले वालों को कहने लगे कि हमारा कोई कसूर नहीं है, ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। रफ़ाकत साहब कहने लगे कि मैं तो इसे अपनी बेटी समझता हूँ, आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? आप लोग क्यों हमें बेघर करना चाहते हैं? ये सब मेरे भाई की चाल है। ये हमें झूठा बदनाम कर रहा है। ये चाहता है कि मेरी बहू और पोतियाँ दर दर की ठोकरें खाएं। खुदा के लिए हम पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर हमारी ज़िंदगी को और मुश्किल ना बनाओ। मेरा बेटा भी दुनिया में नहीं है, ना ही मेरी बहू के वालिदैन हयात हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इस अपने घर में दीवार खींच लेता हूँ, एक कमरे में रह लेता हूँ, बहू पोतियों को अलग दीवार के दूसरी जानब घर में रख लेता हूँ, लेकिन हमें घर से मत निकालो। लेकिन मोहल्ले वाले कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। मार मार कर रफ़ाकत साहब को अधमुआ कर दिया था और अंबर भी ये सब देखकर रोई जा रही थी। कभी सुसर को बचाने की कोशिश करती। पोतियाँ दादा की हालत देखकर रो रो कर लोगों से कह रही थी कि हमारे दादा अबू को मत मारो, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोग सुनने को तैयार ही ना थे कि जब रफ़ाकत साहब के बड़े भाई के मोबाइल पर फ़ोन आया, उन्होंने उठाया तो जो खबर उनके बेटे ने सुनाई, वो सुनकर तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। क्योंकि उनकी इकलौती बेटी जो कि अपने घर में बेहद खुश थी, उसके शोर को अचानक से हार्ट अटैक होने पर इंतकाल हो गया था और उसके ससुराल वाले उसे धक्के देकर घर से निकाल चुके थे। उसके बेटे ने कहा कि हम भी अपनी बहन को अपने घर में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी इतनी कमाई नहीं है कि बहन को भी पाल सकें। ये सुनकर रफ़ाकत साहब के बड़े भाई के हाथ से फ़ोन छूट गया था और वो दाढ़े मार मार कर रोने लगे। लोगों ने जब उसे रोते देखा तो रफ़ाकत साहब को छोड़कर उसके पास आ गए और रोने की वजह पूछने लगे। वो रफ़ाकत साहब से और अंबर से माफ़ी मांगने लगा कि मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया है, इसलिए अल्लाह ने मुझे दिखा दिया। मेरा दामाद मर चुका है और मेरी बेटी बेवा हो गई है, लेकिन मेरे बेटे इसे अपने घर पर रखने के लिए तैयार नहीं, वो बेआसरा है। फिर उसने सबके सामने कहा कि मुझे भाई की जायदाद का लालच था। मैं जानता था कि ये बेटे के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए जल्दी मर जाएगा और सब कुछ इसकी बहू का हो जाएगा। मैं चाहता था कि उसकी जायदाद को हथिया लूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे मेरी बुरी नीयत का अंजाम भी दिखा दिया। वो रोने लगा। रफ़ाकत साहब ने फिर भी उसकी बेटी की कफ़ालत का ज़िम्मा ले लिया था और हर महीने उसे पैसे भेजने लगा। लोगों ने भी रफ़ाकत से माफ़ी मांग ली कि उन्होंने उस पर और अनबर पर इसलिए शक किया क्योंकि उनके भाई ने भी ऐसे ही कुछ कहा था। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, बंदों के हाथ में नहीं। इसलिए किसी पर भी झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि कल किस पर कौन सा वक़्त आ सकता है।